In order to raise a crop or cultivate a crop successfully and profitably for food production, एक फसल को उगाने के लिए सही तरीके से और फायदेमंद फूड प्रोडक्शन के लिए फार्मर हैज टू परफॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ टास्क इन ए सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर। एक किसान को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं सीक्वेंस में, एक के बाद एक। The various tasks performed by a farmer to produce a good crop are called agricultural practices। तो जब आपका आएगा ना बेटा क्वेश्चन आएगा what are agricultural practices and write them, इस तरीके से ना, ठीक है। तो आप लिखोगे the various tasks, बहुत सारे काम performed by a farmer, एक किसान के द्वारा जो परफॉर्म किए जाते हैं टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप, एक अच्छी फसल उगाने के लिए आर कोल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो व्हाट आर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? The various tasks performed by a farmer to produce good crop are called agricultural practices. The various agricultural practices which are carried out at वेरियस स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर, अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो अलग अलग स्टेज पे होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, वो है नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की प्रिपरेशन करना। सबसे पहले आप कोई भी घर में गमला भी उगाते हो तो क्या करते हो? मिट्टी तैयार करते हो, तो वही है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर आप उसमें बीज बोते हो यानी सोइंग, बोना, ठीक है। तब उसके बाद उसमें खाद मिलाते हो, फर्टिलाइजर मिलाते हो यानी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद उसमें पानी डालते हो यानी इरिगेशन। उसके बाद अगर घास वगैरह हो जाती है यानी रिमूवल ऑफ वीड्स, जो घास वगैरह हो जाती है। उसके बाद अगर सपोज आपने कोई चीज फसल से काटने वाली है तो उसको हार्वेस्ट करते हो, काटते हो। फिर उसके बाद उसका जो मान ली गेहूँ अगर उगाया है तो उसको स्टोर करोगे, ज्यादा हो जाएगा तो स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस आपको याद हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसके बाद इरिगेशन, उसके बाद रिमूवल ऑफ वीड्स, उसके बाद हार्वेस्टिंग, काटना, कटाई छटाई। याद हो गए ना सारे? कितने पॉइंट्स हैं? 7 पॉइंट्स। स्टेप बाय स्टेप आपको याद कर ले। फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड पॉइंट एडिंग ऑफ manure and फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड इज सोइंग, ठीक है। थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर इरिगेशन, removal of weeds, हार्वेस्टिंग, उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, ठीक है। इन एडिशन टू दीज रेगुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये जो हमारी रेगुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, इनके साथ साथ वन मोर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप। एक और हम प्रैक्टिस करते हैं क्रॉप्स का रोटेशन, वो भी हमारा इज अंडरटेकन समटाइम्स टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये किया जाता है, इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, और हम फसल की उपज को बढ़ा सके इसलिए किया जाता है। The various agricultural practices require certain tools or implements which are called agricultural implements। जो हमारी अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उनको कुछ अलग अलग औजारों की जरूरत होती है। प्रिपरेशन नहीं करके आए हो? तैयारी की है कि नहीं की नेक्स्ट चैप्टर की? अच्छा, मम्मी से फोन करके पूछूंगी आज कितना पढ़ा है। सर्टेन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। जो औजार है उनको हम एग्रीकल्चरल औजार कहते हैं। We will now describe all the agricultural practices in details। अब ये जो हमने पढ़ी जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing of seeds, adding manure and fertilizer, उसके बाद इरिगेशन के बाद रिमूवल ऑफ वीड्स के बाद हार्वेस्टिंग के बाद फूड ग्रेन्स। अब इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल की जो अर्थ की जो अपर लेयर है उसको हम कहते हैं सॉइल। हम फर्स्ट प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हमें पता है जो अर्थ की ऊपर वाली लेयर है उसे हम सॉइल कहते हैं,
द क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इन सॉइल, जो हमारी फसल है वो कहाँ उगाई जाती है? सॉइल में, मिट्टी में। सॉइल प्रोवाइड्स मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस एंड एनकोरेज, यानी फिक्सिंग, उसको फिक्स करके रखती है। ये सब चीजें हमारा ह्यूमस, एयर, उसको फिक्सेशन, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? सॉइल टू द प्लांट्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग ए क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। ये पहला स्टेप है फूड प्रोडक्शन के, उगाने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए। द सॉइल इज प्रिपेयर, बेटा अगर इनको डिस्क्राइब करने के लिए आएगा ना, मान लिया क्वेश्चन 5 या 10 मार्क्स का आ गया, तो आप सिर्फ इतना लिख के तो नहीं आओगे। अगर 3 नंबर का आएगा तो सिर्फ इतना लिखोगे, सिर्फ इसकी डेफिनेशन, और ये अगर ये 2 नंबर का आएगा सिर्फ इसके स्टेप्स लिखने हैं। अगर ये 5 नंबर का आएगा तो इनके बारे में ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये भी लिखना है। मैं बता रही हूँ कितने नंबर का आएगा उसके हिसाब से लिखना है। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स बाय द क्रॉप। हमारी जो मिट्टी है, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये हम यही करेंगे ना कि मिट्टी कैसे प्रिपेयर की जाती है। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स, बीजों को बोने के लिए मिट्टी प्रिपेयर की जाती है। ऑफ द क्रॉप, फसल के बीजों को बोने के लिए कैसे? या तो खुदाई से, यानी प्लोइंग, और लेवलिंग, मिट्टी को एकसार करके, या मैन्योरिंग, उसमें खाद मिला के, ये की जाती है ना मिट्टी प्रिपेयर। सो ईच वन ऑफ दीज स्टेप्स हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। इन तीनों स्टेप्स का अपना अलग सिग्निफिकेंस है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, मिट्टी को खोद के उसे पलट देना, इज कॉल्ड प्लोइंग। तो बेटा इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। या टिलिंग, खुदाई, ठीक है, ये आते हैं। व्हाट इज प्लोइंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, उसे ढीला करना या उसे पलट देना, इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। प्लोइंग और टिलिंग ऑफ फील्ड्स इज डन बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड प्लो पाउडर, जिसे कहते हैं, उसी से की जाती है। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, पता है आपको, लकड़ी के बनते हैं, ऊपर नीचे आयरन से बनते हैं। एंड दे हैव एन आयरन टिप फॉर इजी पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल, उनकी जो टिप होती है वो लोहे की बनी होती है, ताकि वो मिट्टी में, सॉइल में इजीली पेनिट्रेट कर पाए, टकरा पाए और उसे खोद पाए, ठीक है। द प्लोज आर पुल्ड बाय ए पेयर ऑफ बुलक्स और बाय ए ट्रैक्टर। यहाँ पे जो इसके हल जो होते हैं वो भी हमारे हल भी जोतने का काम करते हैं, प्लो का काम करते हैं, बुलक्स के पेयर के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा। एक्चुअली द प्लोइंग ऑफ स्मॉल फील्ड्स इज डन विद द हेल्प ऑफ एनिमल। छोटे जो खेत होते हैं उसमें जो प्लोइंग होती है वो हल के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू हो जाती है, एंड एनिमल बुलक्स। While large fields are plowed, यानी खुदाई जो होती है by using tractors का यूज करके होती है। The loosening of soil by plowing is beneficial because of the following reason। ये भी क्वेश्चन आता है, why the plowing is beneficial? Because, अब ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। The loose soil allows the plant root to penetrate freely and deeper into the soil। अगर मिट्टी ढीली होगी तो जो प्लांट की जो रूट है, जड़ें हैं, वो मिट्टी में आसानी से जा पाएंगी और गहरी जा पाएंगी, डीपर जा पाएंगी into the soil। क्यों इम्पोर्टेंट है? If the soil is loose, then the plant roots can penetrate easily and deeper into the soil, ठीक है, so that plants are held more firmly to the ground। वो अच्छे से जकड़े रहेंगे मिट्टी में अगर वो गहरी जा पाएंगी तो। सेकेंड इज द लूज सॉइल अलाउज द रूट ऑफ प्लांट्स टू ब्रीथ इजली। अगर वो ढीली है तो उसमें हवा भी होगी, तो रूट्स को ब्रीथ करना भी अलाउ करेगी लूज सॉइल। Even when the roots are deep, this is because loose soil can hold a lot of air in its spaces। मैंने बताया अगर वो ऐसे खुली खुली है तो उसमें हवा होगी ना, तो हमारी जो रूट्स हैं वो इजीली ब्रीथ कर पाएंगी लूज सॉइल में, ठीक है। थर्ड इज द लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स। जो वर्म्स होते हैं हमारे, उनकी ग्रोथ में, या माइक्रोब्स जो होते हैं प्रेजेंट हमारी मिट्टी में होते हैं, जो हमारे किसान के फ्रेंडली होते हैं, हु आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, इनकी ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे, सिंस दे हेल्प इन फर्दर टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। जैसे हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, केचुए, मिट्टी के केचुए, अर्थवर्म्स, वही।
तो वो हमारा क्या करते हैं, मिट्टी को पलटने का काम करते हैं। वो खाते हैं, ऊपर लाके निकाल देते हैं, खाते हैं, ऊपर लाके निकाल देते हैं मिट्टी को, तो वो पलटने का काम करते हैं। तो वो किस में पैदा होंगे, लूज सॉइल में ही ना। तो ये हमारे किसान के, फार्मर्स के ही जाते हैं ना। दे ऑल्सो एड ह्यूमस टू द सॉइल, वो ह्यूमस भी ऐड करते हैं मिट्टी में। Plowing also uproots and buries the weeds, unwanted plants standing in the fields and thereby suffocates them to death. अगर हम खुदाई करते हैं तो जो हमारी घास वगैरह उसमें हुई है उनको उखाड़ देंगे, अप्रूट्स कर देंगे और उन्हें दबा देंगे, बरी कर देंगे वीड्स को, जिसकी वजह से जो फील्ड में वो स्टैंड थे वो अब सफोकेट हो जाएंगे और वो मर जाएंगे, यानी उन्हें हवा नहीं मिल पाएगी और वो मर जाएंगे। The loosening and turning of soil during plowing brings the nutrient-rich soil to the top so that the plant can use these nutrients. जो हमारा लूजनिंग है और जो मिट्टी का टर्न कर देना है उसकी वजह से जो हमारी न्यूट्रिएंट रिच मिट्टी जो नीचे थी अब वो पलट के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स उसको इजीली यूज कर पाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है।